विवृतोपदेश करवा रहे हैं, ऐसा माने कि महर्षि पाणिनि जी करवा रहे हैं। तो भाष्यकार ने ऐसा कहा है कि हम तो ऐसा मानते हैं कि महर्षि पाणिनि जी ने ही कर दिया था अकार को विवृत, और उसमें ज्ञापक ये प्रत्यापत्ति है। इतना एक बात हो गई है ना। फिर दूसरी बात ये प्रारंभ हुई यहाँ पर कि तस्य विवृतोपदेशादन्यत्रापि विवृतोपदेशः सवर्ण ग्रहणार्थ, जो आज हमने शुरू किया। तो इसमें भी ये वार्तिक रह गया है, तस्य विवृतोपदेशादन्यत्रापि विवृतोपदेशः सवर्ण ग्रहणार्थ। और इसका जो दूसरा प्रयोजन था दीर्घ कृतवचने समृत निवृत्त्यर्थः, इसका प्रत्याख्यान हो गया। अब आगे बढ़िए। तत्रानुवृत्ति निर्देशे सवर्णाग्रहणम अनणत्वात्, जिज्ञासु एक दोष प्रस्तुत कर रहा है। तत्र अनुवृत्ति निर्देशे, तत्र माने जहाँ कहीं भी अक्षर समाम्नायिक आकार का ग्रहण हो रखा होगा किसी रूप में, वहाँ पर अनुवृत्ति निर्देशे, तत्र से फिर स्पष्ट कर ही दिया है, तत्र अनुवृत्ति निर्देशे। देखिए अभी ये व्याख्याकार स्वयं ही बता देंगे। तत्र अर्थात अनुवृत्ति निर्देशे, और अनुवृत्ति निर्देश क्या है वो स्वयं ही बता रहे हैं भाष्यकार अभी। अनुवृत्ति निर्देशों में अर्थात अक्षर समाम्नायिक आकार का जहाँ सूत्रों में किसी प्रकार से ग्रहण हो रहा है, वहाँ पर सवर्णाग्रहणम, वहाँ पे सवर्णों का ग्रहण नहीं हो पाएगा। हेतु क्या है? अनणत्वात्। तत्र अनुवृत्ति निर्देशे सवर्णानां ग्रहणं न प्राप्नोति अस्य चौ यस्येति च, जैसे अस्य चौ सूत्र है या यस्येति च सूत्र है, तो वहाँ कह रहे हैं कि ये अनुवृत्ति निर्देश है, अस्य चौ यस्येति च आदि, इनमें सवर्णों का ग्रहण नहीं पाता। तो अनुवृत्ति निर्देश से ये क्या ले रहे हैं? जिन सूत्रों में प्रत्याहार रहित व्यवहार है आकार का, क्योंकि जहाँ प्रत्याहार सहित आकार का व्यवहार हो जाएगा वहाँ तो हमें पता चल जाएगा कि अक्षर समाम्नायिक आकार है, ठीक है। और अक्षर समाम्नायिक आकार है तो मतलब विवृत आकार है, और विवृत आकार है तो फिर वो अपने सवर्णियों का ग्रहण करा देगा, क्योंकि ये पहले ही कहा जा चुका है कि अन्यत्र भी जो सारा आकार है वो भी विवृत है, तो अपने सवर्णियों का ग्रहण करा पाएगा। अनुदित सवर्ण से सूत्र की प्रवृत्ति हो पाएगी, ठीक है ना। लेकिन जैसे अस्य चौ है या यस्येति च है, अब अस्य चौ में तो अ में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, स्पष्ट दिख रहा है हमें, और यस्येति च में भी यस्य और इति च, ये तीन पद है ना, और यस्य में ई और अकार, ई और अ का द्वंद्व हो रखा है, ऐसा है ना। लेकिन अब हम अस्य चौ के आकार को या यस्येति के आकार इकार को पहचान नहीं पा रहे कि ये अक्षर समाम्नाय के आकार इकार हैं कि नहीं। और जब नहीं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा चिन्ह नहीं लगा हुआ कि ये अक्षर समाम्नाय वाले हैं कि नहीं, और जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये अक्षर समाम्नाय वाले हैं, तब तक जो है वो ये अपने सवर्णों के ग्राहक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सवर्णों के ग्राहक कौन होते? अण, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, उसी सूत्र से तो सवर्णों का ग्रहण होता है, और उस सूत्र के अनुसार जो अण है या जो उदित है वो अपने सवर्णों के ग्राहक होते हैं। तो उदित तो ये है नहीं किसी भी प्रकार से। इसका मतलब ये यदि अण होते, यदि हमें पहचान में आता किसी प्रकार से कि ये अण है, तब तो ये अपने सवर्णों के ग्राहक हो जाते अनुदित सूत्र की सहायता से। लेकिन यदि हम इनको पहचान नहीं पा रहे कि ये अण है कि नहीं है, तो फिर ये अपने सवर्णों के ग्राहक नहीं हो सकते, नहीं हो पाएंगे, दोष आ रहा है। जबकि चाहिए तो अस्य चौ में हमें जो है वो केवल ह्रस्व इकार का आकार का ही ग्रहण नहीं चाहिए ना, दीर्घ का भी चाहिए। इसी तरह से यस्येति च में यस्य से केवल ह्रस्व आकार इकार का ग्रहण नहीं चाहिए, दीर्घ का भी चाहिए। तो चाहिए तो, लेकिन अपने सवर्णों का ग्रहण करवा नहीं पा रहे। और उसमें हेतु क्या है कि इनका अण के रूप में, इनकी अण के रूप में हमें प्रतीति नहीं हो पा रही, अण नाम से इनको हम संबोधित नहीं कर पा रहे, ठीक है, यही समस्या है। तो अनुवृत्ति निर्देश को यहाँ पे प्रदीपकार दिखा रहे हैं अर्थ वैसे तो, लेकिन सामान्य रूप से देखें तो अनुवृत्ति निर्देश का अर्थ इन्होंने वो निर्देश लिए हैं जहाँ पर वर्णों का ग्रहण तो है शास्त्र कार्य के लिए, शास्त्र के लक्ष्य में प्रवृत्ति हो जाए इसके लिए वर्णों का ग्रहण तो है, लेकिन वो प्रत्याहार रहित ग्रहण है, प्रत्याहार संज्ञा पूर्वक ग्रहण नहीं है। ऐसा अर्थ अनुवृत्ति निर्देश का कर रहे।
देखिए, तत्रानुवृत्ति निर्देश सवर्णानाम ग्रहणम न प्राप्नोति दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया अस्य चो यस्येति च। इस जैसे और भी बहुत सारे सूत्र, ठीक है, जहाँ प्रत्याहार संज्ञा का प्रयोग नहीं किया है, बिना प्रत्याहार संज्ञा के जहाँ वर्णों को ग्रहण कर दिया है वहां पर। समाधाता किम कारणम, सवर्णों का ग्रहण क्यों नहीं हो पाएगा अस्य चो यस्येति च में? जिज्ञासु कहता है अनणत्वात्, क्योंकि ये अस्य चो वाला अ जो है ये अण नहीं है, ठीक है, ये अण नहीं है। न श्येते अणो ये अनुवृत्तौ। जिज्ञासु कहता है कि जो अनुवृत्ति में है, अनुवृत्ति माने अस्य चौ जैसे सूत्र, अनुवृत्ति निर्देश इन्हीं को माना ना, प्रत्याहार संज्ञा रहित जो अ इत्यादि वर्णों का निर्देश है उनको अनुवृत्ति निर्देश कह रहे हैं। तो न हीयते अणो ये अनुवृत्तौ, जो अनुवृत्ति में अ इत्यादि वर्ण पढ़े हुए हैं वो अण नहीं है। समाधाता कहता है केतरहि, तो फिर कौन है अण, ठीक है, अण किनको मानोगे फिर? तो कहा कि ये अक्षर समाम्नाय उपदिश्यन्ते, अण के रूप में तो हम उन्हीं को समझेंगे जो अक्षर समाम्नाय में पढ़े हुए हैं। वहां स्पष्ट पता चल रहा है ना कि अ ई उ रेल री ए ओ ऐ औ ह य व र ल। अणुदित सवर्ण से में अण ढूंढना है कि अण से कौन से लिए जाएं, तो फिर अक्षर समाम्नाय में पढ़े हुए जो अण है वही आ पाएंगे। अस्य चौ का अ भी अण है, ये तो हम किस आधार पे कहें, हमारे पास कोई इसको कहने के लिए आधार नहीं है। तो ये बात जिज्ञासु ने दोष के रूप में उद्धृत की। तत्रानुवृत्ति निर्देश सवर्णा ग्रहणम अनणत्वात्, और जब इनका ग्रहण नहीं हो पाएगा ना तो हमें अस्य चौ का जो दीर्घ वाला उदाहरण चाहिए, जैसे कि खट्वी करोति, खट्वी स्यात्। अस्य चौ के दो ह्रस्वों के भी उदाहरण है, शुक्ली भवति शुक्ली स्यात्, वो तो ठीक सिद्ध हो जाएंगे। अवर्णान्तस्य अंगस्य चौ परतः ईकारादेशो भवति, तो शुक्ली भवति शुक्ला में तो ह्रस्वीकार अकार था ना, उसके स्थान पे ईकार आदेश हो गया अस्य चौ से, वो तो ठीक है। लेकिन खट्वी करोति खट्वी स्यात् में कैसे करेंगे फिर? यदि अस्य चौ के आकार से दीर्घ आकार का, यदि ये अस्य चौ वाला अ अण ना माना गया, यदि और अण नहीं मानते तो ये अपने सवर्ण दीर्घ का ग्रहण नहीं करा पाएगा, दीर्घ का ग्रहण नहीं करा पाएगा तो फिर खट्वी स्यात् में तो खट्वा था ना पहले, तो वहां पर आकार के स्थान में दीर्घ ईकार नहीं हो पाएगा, तो ये समस्या आ जाएगी। खट्वी स्यात् खट्वी करोति प्रयोग कैसे सिद्ध होंगे? और इसी तरह से ये यस्येति च में भी हमें दीर्घ वाले उदाहरण भी चाहिए, वो नहीं बन पाएंगे हमारे। इसमें ऐसे स्पष्ट नहीं दिखाया है, इसमें दाक्षी प्लाक्षी आदि ही दिखाया हुआ है, लेकिन हैं इसके भी उदाहरण जहां हमें दीर्घ ईकार का भी लोप चाहिए। दीर्घ आकार कोई भी ले सकते हो वैसे तो, जैसे आपका जो है वो शालीय बनाते हो तो शाला के अंतिम आकार का लोप करना होता है कि नहीं, किससे करते हो? यस्येति च से ही तो करते हो, तो यस्येति च से कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। यदि यहाँ पर इसको अण ना माने और इसका सवर्ण दीर्घ के रूप में ग्रहण ना करें तो फिर नहीं हो पाएगा ना। तो यही जिज्ञासु के द्वारा दोष दिखाया जा रहा है। तत्रानुवृत्ति निर्देशे सवर्णाग्रहणम अनणत्वात्, तत्रानुवृत्ति निर्देशे सवर्णानां ग्रहणं न प्राप्नोति अस्य चौ यस्येति च। समाधाता किं कारणं? जिज्ञासु अनणत्वात् न श्येते अणो ये अनुवृत्तौ केतर्हि ये अक्षर समाम्नाय उपदिश्यन्ते। प्रदीप देखिए, तत्रानुवृत्ति निर्देश इति अकः सवर्णे दीर्घ इत्यादौ अयम् अकारो अनुकृतः इति ककारादिना चिह्नेन ज्ञायते। अकः सवर्णे दीर्घ इत्यादि सूत्रों में तो अयम एव अकारो अनुकृतः, ये वही वाला अकार अनुकृत है। कौन से वाला आकार? अक्षर समाम्नाय वाला आकार। अकः सवर्णे में अख के द्वारा जो अ आएगा ये अक्षर समाम्नाय वाला आकार है, ये पता चल जाता है। कैसे पता चला? अक में ककार इस चिन्ह के द्वारा, ठीक है। ततश्च अणत्वात्, तो फिर उस आकार का, अख के द्वारा जो आकार गृहीत हो रहा है उस आकार का अण्त होता है,
अणसंज्ञा होती है, तो इसलिए तस्य ग्राहकत्वमस्तु, उसका तो ग्राहकत्व हो, वो तो अपने सवर्णियों का ग्रहण कराया करे। लेकिन अस्य चौ इत्यादो तु अकारस्य अनन्तत्वात्, अस्य चौ में तो ऐसा कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ आकार के साथ जिससे कि हम पहचाने कि यह आकार अक्षर सममानायिक आकार है। और जब अक्षर सममानायिक आकार के रूप में इसको नहीं पहचान पा रहे तो अस्य आकारस्य अनन्तत्वात्, इस आकार का अणुत न होने से, अर्थात इसके अनण होने से ग्राहकत्व न प्राप्त होती, और जब तक इसका अणुत नहीं है तब तक अनुदित सवर्ण से लगेगा नहीं, तो इसका ग्राहकत्व प्राप्त नहीं होता है। अब अनुवृत्ति निर्देश एक शब्द था वार्तिक में, उसका अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। वृत्ति ही अर्थात शास्त्रस्य लक्ष्य प्रवृत्ति, वृत्ति का मतलब होता है शास्त्र की लक्ष्य में प्रवृत्ति, और तद अनुगतः निर्देशः, उसके अनुकूल जो निर्देश है, शास्त्र की लक्ष्य में प्रवृत्ति हो जाए उसके लिए जो निर्देश किया जाता है उसको अनुवृत्ति निर्देश कहते हैं। यहाँ मुख्य बात ये समझने की योग्य है कि शास्त्र की लक्ष्य में प्रवृत्ति के लिए जो निर्देश है वो अनुवृत्ति निर्देश है, लेकिन साथ में ये भी जुड़ी हुई बात है कि शास्त्र की लक्ष्य में प्रवृत्ति के अनुकूल किया गया जो प्रत्याहार रहित निर्देश है वही यहाँ पे अनुवृत्ति निर्देश के रूप में लिया जा रहा है, क्योंकि सारे उदाहरण वैसे ही दिए हुए ना, अस्य चौ, यस्येति च आदि को अनुवृत्ति निर्देश कह रहे हैं, माने प्रत्याहार रहित निर्देश है। ठीक है, अब जिज्ञासु ने ये दोष दिखा दिया तो समाधाता इसका समाधान करता है। एकत्वादकारस्य सिद्धम, कि आप ये जो दोष दे रहे हो ना कि अनुवृत्ति निर्देश में जो आकार है वो अपने सवर्णों का, अनुवृत्ति निर्देश में जो भी वर्ण है अ ई आदि वो अपने सवर्णों का ग्रहण नहीं करा पाएंगे अणसंज्ञा न होने के कारण से, तो समाधाता कहता है एकत्वादकार से सिद्धम, कि आकार कोई अलग अलग थोड़े हैं, आकार तो एक ही है, एकोयम आकार, आकार एक ही है। यश्चाक्षर समाम्नाये यश्चानुवृत्तौ यश्च धात्वादिस्थः, चाहे वो अक्षर समाम्नाय में हो, चाहे अनुवृत्ति निर्देशों में हो, चाहे धात्वादियों में हो, एक ही आकार है। और जब एक ही आकार है, सब आकार एक ही है, तो अक्षर समाम्नायिक आकार का अणु मान रहे हैं, तो सारे ही आकार का अणु हुआ, अणसंज्ञा हुई, और अणु हुआ तो इसका मतलब वो अनुदित सवर्ण से सूत्र की प्रवृत्ति के योग्य हो गया, तो फिर अपने सवर्णियों का ग्राहक हो जाएगा, दोष नहीं आएगा। प्रदीप एकत्वादकारस्य एक एव अकार व्यक्ति उदात्तादि प्रतिभासस्तु व्यंजक ध्वनिकृतः खड्ग तैलादर्शादि भेदे प्रतिबिंब प्रतिभास भेदवत् अकारस्य निदर्शनार्थत्व आदि अकारस्य निदर्शनार्थत्वाद् इकारादीनामपि ऐक्यम बोधनीयम। प्रदीपकार कह रहे हैं कि आकार एक ही व्यक्ति है, भाष्यकार की ही व्याख्या कर रहे हैं। एकत्वाद आकार से माने आकार व्यक्ति एक ही है। उदात्त आदि प्रतिभासस्तु व्यंजक ध्वनिकृतः, फिर कोई कहे कि आकार एक ही है तो उसमें गुण भेद तो दिखाई पड़ता है, कोई उदात्त गुण वाला, कोई अनुदात्त गुण वाला आदि आदि, तो कह रहे हैं कि ये उदात्त आदि जो प्रतिभास है वो तो व्यंजक ध्वनि के कारण से होता है, मूलतः आकार एक ही है। उदाहरण के लिए कहते हैं कि जैसे खड्ग तैल आदर्श आदि भेदे प्रतिबिंब प्रतिभास भेदवत, कह रहे हैं कि जैसे हम अपना चेहरा, वैसे तो कोई भी वस्तु ले सकते, मान लो हमने एक पुष्प रख दिया, तेल, उसको हम जो है वो उस पुष्प को हम आदर्श में माने शीशे में देखें तो अलग प्रकार का दिखाई पड़ेगा, उसी को हम जो है तलवार के खड़ग के सामने रख के देखें तो उसमें उसका प्रतिबिंब अलग प्रकार का दिखाई पड़ेगा, और उसी को हम जो है वो तेल में ऐसे करके देखें तो तेल में उसका प्रतिबिंब अलग प्रकार का दिखाएगा, है ना। किसी भी पुष्प का या किसी भी मनुष्य के मुखादि की आकृति का प्रतिबिंब जो खड्ग तेल या आदर्श आदि हैं उनमें उन खड्ग तेल आदियों की योग्यता के अलग अलग होने से अलग अलग दिखाई पड़ रहा है। वो पुष्प अलग नहीं हो गया या किसी भी व्यक्ति का जो मुख है वो अलग नहीं हो गया, वो खड्ग आदर्श आदि के भेद से अलग दिखाई पड़ रहा है। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि आकार तो एक ही है, व्यंजक ध्वनि के कारण से वो जो है उदात्त आदि रूप से भिन्न प्रतीत होती है। एक एव आकार व्यक्ति ही, आकार व्यक्ति एक ही है। उदात्त आदि प्रतिभासस्तु व्यंजक ध्वनिकृतः, उदात्त आदि प्रतिभास तो व्यंजक ध्वनि के कारण से अलग अलग होता है। खड्ग तैल आदर्श आदि भेदे प्रतिबिंब प्रतिभास भेदवत, खड्ग तैल आदर्श आदि का भेद के भेद में प्रतिबिंब का प्रतिबिंब प्रतिभास भेदवत, प्रतिबिंब जो प्रतिभासित हो रहा है वो प्रतिभास
प्रतिबिंब का प्रतिभास जैसे भिन्न भिन्न होता है, प्रतिबिंब का ज्ञान भिन्न भिन्न होता है, उसी प्रकार से आकार का प्रतिभास भिन्न भिन्न हो रहा है एक ही। आकार से निदर्शनार्थत्वाद, और कह रहे हैं कि ये बात केवल आकार के बारे में नहीं है, आकार को तो केवल दृष्टांत के रूप में भाष्यकार ने कह दिया, इकार आदि सभी वर्णों के लिए ही ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि यस्येति च आदि में इकार आदि का भी ग्रहण है ना, तो उसके बारे में भी बात आएगी कि ये जो कहा गया है एकत्वाद अकारस्य सिद्धम, तो कोई इसको बिल्कुल आकार के लिए ही माने कि ये समाधान केवल आकार के लिए ही दिया है, तो कह रहे कि नहीं, आकार केवल दृष्टांत के रूप में पकड़ा गया है, बाकी ये सबके लिए समाधान है कि आकार व्यक्ति, इकार व्यक्ति, उकार व्यक्ति आदि वो सारे एक ही हैं। और जब एक ही हैं तो आप जो समस्या दिखा रहे हैं कि उनकी अणसंज्ञा नहीं हो पाएगी, फिर वो अपने सवर्णों का दीर्घों का ग्रहण नहीं करा पाएंगे, ये समस्या नहीं है, ये समाधाता ने कहा। तो जिज्ञासु कहता है कि यदि आप ऐसा मानेंगे कि आकार आदि आकार इकार आदि एक ही व्यक्ति होती है, एक ही होते हैं, तो समस्याएं आएंगी कुछ। क्या समस्याएं आएंगी? तो सबसे पहली समस्या दिखाई जिज्ञासु ने अनुबंध संकरस्तु, कि सबसे पहली समस्या ये है कि अनुबंध संकर प्राप्त होगा। अनुबंध संकरस्तु प्राप्त होती, अनुबंध संकर प्राप्त होता है कर्मण्यन आत्मोपसर्गे कह इति के अपि नित्कृतम प्राप्त होती। देखिए, कर्मण्यन सूत्र में हम अणु प्रत्यय का विधान कर रहे हैं, आत्मोपसर्गे कह सूत्र के द्वारा क प्रत्यय का विधान कर रहे हैं। अभी तो देखो अ अलग अलग है, तो जब अ अलग है तो किसी एक अलग अ में न अनुबंध लगा हुआ है, तो केवल जिस अ में, जिस एक अलग आकार में न अनुबंध लगा हुआ है, उसी को नित्य के कार्य होते हैं, उसी के परे रहते जो भी धातु आदि है उसको नित्य के कार्य होते हैं। आत्मोपसर्गे कहा में भी इसी प्रकार से, अगर आकार व्यक्ति अलग है तो जिस आकार में ककार अनुबंध लगा हुआ है केवल उसी के परे रहते उस धातु आदि को कित के कार्य होंगे। ऐसा ही होता है ना अभी तक। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि नहीं सारा आकार एक ही है, तो क प्रत्यय में जो आकार, अण में जो आकार, कहीं पे ट में जो आकार, जिन जिन प्रत्ययों का आकार होता है वो आकार एक ही व्यक्ति है। तो आपने आकार में जितने भी प्रतिबंध, अलग अलग सूत्रों में जितने भी अनुबंध लगाए, वो हर जगह सारे अनुबंध लगे हुए समझे जाएंगे। जैसे कर्मण्यन में आ के साथ न लगाया है आपने, लेकिन और जो है वो आत्मोपसर्गे का हमें क लगाया, कहीं पे चरिष्ट हमें ट लगाया अनुबंध, तो लेकिन आ तो एक ही है, अ प्रत्यय रूप व्यक्ति तो एक ही है ना। तो भले ही आपने अलग अलग सूत्रों में न का आदि लगाए हुए हों, तो भी कर्मण्यन का जो अ है वो नित भी समझा जाएगा, टित भी समझा जाएगा, कित भी समझा जाएगा, ऐसे ही सब जगह। ये समस्या आएगी कि नहीं? जब आकार एक ही है तो उसके साथ आपने कहीं पर भी जो वो लगा, कहीं पर भी जो अनुबंध लगाया, वो अनुबंध सब जगह लगा हुआ ही है, क्योंकि वो आकार व्यक्ति तो वही का वही है। उसके साथ एक बार जो कार्य कर दिया वो तो सारा कार्य एक ही है, तो उसके भी वो कार्य हमेशा ही हुआ है ना, ऐसा समझा जाएगा फिर। तो इसलिए जिज्ञासु दोष दिखा रहा है। अनुबंध संकरस्तु प्राप्नोति कर्मण्यन आत्मोपसर्गे कह इति केपि नित्कृतम प्राप्नोति। क में भी आत्मोपसर्गे कह वाला जो क प्रत्यय है उसमें भी नित्य कार्य भी प्राप्त होगा, क्योंकि कर्मण्यन में आपने उसको नित्य भी कर दिया था उसी आकार को, तो इसलिए नित्य भी प्राप्त होगा और कोई टित आदि भी प्राप्त होंगे। प्रदीपः देखिए, अनुबंध संकरयति एकत्वे क अण टक आदीनाम भेदाभावाद गोदादौ गीबादि प्राप्नोति ही। कह रहे हैं कि यदि हम आकार को एक ही माने तो क अण टक इत्यादि नाम भेदाभाद, ये सारा एक ही प्रत्यय, क्योंकि सबका तो ये अ ही शेष रहता है, तो ये सारा कुल मिला के एक ही प्रत्यय, और एक प्रत्यय है तो उसमें टित भी लगा हुआ है, कित भी लगा हुआ है, नित भी लगा हुआ है, तो सारे कार्य प्राप्त होंगे। जैसे इन्होंने उदाहरण के रूप में एक दोष दिखाया कि इनमें भेद है नहीं, तो गोदह बनाते हैं ना, गोदह कंबल दह, कौन से सूत्र से? आत्मोपसर्गे कहा से ही बनाते हैं ना, गाम ददाति इति गोदह। तो अभी तो वहां पे केवल कित का कार्य करते हो आप, आतलोपई टीचर, लेकिन कह रहे हैं कि चूंकि वो टित भी है तो टित होने से फिर टिट ढाणे सूत्र से जो है वो गीफ प्राप्त होने लगेगा, ये दोष आएगा। इसी तरह से और भी बहुत सारे दोष आ सकते हैं, ये तो केवल एक दृष्टांत के रूप में इन्होंने दिखाया। एक दोष
यदि हम अकार व्यक्ति को एक ही मानते हैं। तो अब दूसरा दोष देखिए, एकाज अनेकाज ग्रहणेषु च अनुपपत्ति ही। एकाज अनेकाज ग्रहण में भी अनुपपत्ति होने लगेगी, माने इष्ट सिद्धि जो चाहिए वैसा नहीं हो सकेगा एकाज अनेकाज ग्रहणों में। कैसे? समाधाता पूछता है तत्र को दोषः, क्या दोष आएगा? तो जिज्ञासु ने दिखाया किरीना गिरिना इत्यत्र एकाज लक्षणम अंतोदात्तत्वं प्राप्नोति। किरीना गिरिना में एकाज लक्षण अंतोदात्तत्व प्राप्त होगा। किरी गिरी मूल शब्द है ना। अब किरी को तो हम द्वेच मान लेते हैं क्योंकि दो अच ई दिख रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि इकार तो एक ही व्यक्ति है, तो ये द्वेच नहीं मान पाएंगे ना, एकाच मानना पड़ेगा। कि गिरी को भी एकाच मानना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर जो है वो स्वर भेद आने लग जाएगा। चाहिए हमें सावे काचस तृतीयादिर विभक्तौ से इष्ट स्वर चाहिए, लेकिन होने लग जाएगा, होने क्या लग जाएगा? न गोष्वन सावर्ण, इससे जो है वो एकाच लक्षण तो दत्तत्व प्राप्त होने लग जाएगा। देखिए सावे काचस तृतीयादि विभक्ति का अर्थ है कि सप्तमी बहुवचन का जो सु है होता है ना, उस सु के परे रहते जो एकाच शब्द है, ठीक है, सप्तमी बहुवचन जो सु प्रत्यय उसके परे रहते जो एकाच शब्द है, उससे उत्तर तृतीयादि विभक्ति उदात्त होती है। ठीक है, ये अनिष्ट स्वर प्राप्त होने लग जाएगा। किरीना गिरिना को अब एकाच मानेंगे हम, ठीक है। अब किरी गिरी का जो है वो सु में भी सप्तमी बहुवचन सु के परे रहते भी देखें तो किरी गिरी यही रूप रहता है, किरीशु गिरीशु यही तो रूप बनेगा सप्तमी बहुवचन में। और किरी गिरी है और किरी गिरी में ईकार को हम एक ही मानेंगे तो ये एकाच माना गया। तो सप्तमी बहुवचन सु के परे रहते ये एकाच शब्द हुए इस सिद्धांत के अनुसार कि इकार एक ही व्यक्ति है। और जब ये इकार एक ही व्यक्ति है तो ये एकाच हुए, एकाच हुए तो कौन सा स्वर प्राप्त होने लग गया? सावेकाचिस तृतीयादि विभक्ति। सूत्र का अर्थ क्या है कि सप्तमी बहुवचन सु के परे रहते जो एकाच है उससे परे तृतीय आदि विभक्ति उदात्त होती हैं। तो सु के परे तो हमें केवल मस्तिष्क में देखना है काल्पनिक रूप से कि किरीशु प्रयोग बनता है, तो सु के परे रहते किरी जो है वो एकाच है। एकाच कहेंगे क्योंकि एकाच व्यक्ति एक ही है, ठीक है। उस एकाच से परे तृतीय आदि विभक्ति, टा विभक्ति जो है तृतीय आदि विभक्ति है, टा के स्थान में ही ना आदेश हो रखा है, टांगुना स्त्रियम, ठीक। तो उस ना को उदात्त होने लग जाएगा जबकि ये स्वर इष्ट नहीं है। किरीना गिरिना इति एकाच लक्षणम अंतोदात्तत्वं प्राप्नोति। जबकि इष्ट स्वर क्या है यहाँ पे? इष्ट स्वर है किरी गिरी का ही अंतोदात्तत्व, विभक्ति का अंतोदात्तत्व नहीं चाहिए, किरी गिरी का ही अंतोदात्तत्व चाहिए। और एक प्रयोग दिखा रहे हैं आगे देखिए, इह च घटेन तरति घटिकः इति द्वैज लक्षण स्थन न प्राप्नोति। कि घटेन तरति घटिकः प्रयोग बनाते हैं। हाँ, सूत्र क्या है आपका? द्वैचष्ठन तरति अर्थ में है ना, 4-4 में तरति गोपुच्छा ठय नौ द्वैचष्ठन सूत्र से द्वैच से ठन प्रत्यविधान किया हुआ है तेन तरति अर्थ में। तो घटेन तरति को यदि हम द्वैच मान पाते तब तो नौ द्वैचष्ठन से ठन करके घटिका बना लेते, लेकिन अब तो आप इसको द्वैच कह नहीं सकते क्योंकि अकार एक ही व्यक्ति है, ठीक है। तो इष्ट प्रत्यय जो ठन है हमारा वो प्राप्त नहीं होगा। प्रदीप देखिए, न गोष्वंत सावर्ण इति प्रतिषेधाद अकारो नोदाहृतः। कह रहे हैं कि किरीना गिरेणा इकार वाला उदाहरण क्यों दिखाया, जैसे घट जैसा कुछ प्रयोग क्यों नहीं दिखाया अकार वाला? तो कह रहे हैं कि अकार वाले प्रयोग यदि दिखाते तो सावे काचिस तृतीयादि विभक्ति जो अनिष्ट की प्राप्ति दिखाना चाहते हैं वो नहीं दिखा पाते, क्योंकि सावे काचिस तृतीयादि विभक्ति का अकार वाले प्रयोग में निषेध किया हुआ है न गोष्वंत सावर्ण से, ठीक है। वहाँ पे अवर्ण वाले का प्रतिषेध किया हुआ है, इसलिए इकार वाले उदाहरण दिखाए। और घटेन तरति में कहते हैं एक एव अकारो द्विरुच्चार्यते इति द्वैचत्वाभावः। घट में जो अकार है वो तो एक ही माना जाएगा, उसकी आवृत्ति करके उसको हम द्वैच नहीं कह सकेंगे। आपके सिद्धांत के अनुसार एक ही अकार व्यक्ति है वो, इसलिए द्वैच तो नहीं है। ठंस तु बाहुकादिशि कृतः, फिर कृतार्थ। फिर कोई कहे कि इस तरह से मानोगे तो आपको नौ द्वैचष्ठन में द्वैच के उदाहरण कौन से मिलेंगे? घटेन तरति में तो कर नहीं पाए,
तो कहाँ पे आप ठन करोगे, उसके लिए कोई कहाँ प्रातिपदिक कौन से मिलेंगे? तो कह रहे हैं कि बाहु का आदि प्रत्यय बाहु का आदि प्रयोग मिल जाएंगे। जैसे बाहु शब्द है तो वहाँ पे तो आ और उ, वहाँ पे द्वेष हो गया ना, उसको तो द्वेष कह सकते हैं, घट को द्वेष नहीं कह सकते, तो घटी न तरती नहीं बनेगा। बाहुभ्याम तरती इति बाहुकः बन जाएगा। वहाँ पे कृतार्थ है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि द्वेष से प्रत्यय विधान करना ही व्यर्थ हो गया। आगे देखिए, तीसरा दोष दिखा रहे हैं, द्रव्यवच्चोपचारः। द्रव्यवच्चोपचारः प्राप्नुवन्ति तद् यथा द्रव्येषु नैकेन घटेन अनेको युगपत् कार्यं करोति एवं इमम् अकारं नानेको युगपद उच्चारेत। कि अगर आप आकार व्यक्ति को एक ही मानोगे तो द्रव्य की भांति इसमें व्यवहार प्राप्त होंगे। द्रव्यों में कैसे व्यवहार होते हैं? तो कहा तद यथा द्रव्येषु, जैसे कि द्रव्यों में व्यवहार होता है क्या, न एकेन घटेन अनेको युगपत कार्यम करोति। मान लो घर में एक ही घड़ा है तो उसको जो है वो एक ही व्यक्ति तो पानी लेने जा सकता है ना उससे, कि सारे जो है वो उसी एक घड़े को मतलब एक समय में व्यवहार कर सकते हैं? नहीं ना, एक ही व्यक्ति उस एक घड़े का पानी लाना आदि व्यवहार कर सकता है। तो द्रव्येषु नैकेन घटेन अनेको युगपत कार्यम करोति एवं इमम अकारम। उसी तरह से यदि आप आकार को एक ही मानोगे तो ना अनेको युगपत उच्चारे, अनेक मनुष्य उसको फिर एक साथ उच्चार नहीं कर पाएंगे, तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आकार तो जो है वो एक ही समय में न जाने कितने मतलब कोटि कोटि मनुष्यों के द्वारा उच्चारित किया जाता होगा, लेकिन आप तो आकार को एक ही मान रहे हैं, तो फिर वो संभव नहीं हो पाएगा। ये दोष दिया जिज्ञासु ने। तो ये 3 दोष हो गए। अब इनका समाधान करेंगे आगे क्रमशः, वो हम आगे देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।